Good morning, everybody. In the last video, we have just completed in this chapter up to the part of that remainder theorem. Okay. Today, I'm just going to start the next part of the remainder theorem, that is the factor theorem. Okay. तो what was the remainder theorem? एक बार थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं. Remainder theorem क्या था कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है and without going through the long division method, if you wanted to find that what will be its remainder, तो we can use the remainder theorem, है ना. कोई भी पॉलिनोमियल है, अगर उसको किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने में आपको क्या रिमाइंडर आता है, तो बिना लॉन्ग डिवीज़न को यूज़ किए बिना आप रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करके डायरेक्टली आप फाइंड कर सकते हो कि क्या आपका रिमाइंडर होगा. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज द फैक्टर थ्योरम. ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द फैक्टर थ्योरम एक्चुअली इज़. सपोज यहाँ पे आपको कोई दो अलग अलग पॉलिनोमियल दिया हुआ है. ये सपोज करो कि यहाँ पे एक पॉलिनोमियल दिया आपको x-2, एक पॉलिनोमियल है x-2 और दूसरा पॉलिनोमियल है यहाँ पे x⁻³ - 8, दैट इज़ x³ - 8. ठीक है, यहाँ पे दो अलग अलग पॉलिनोमियल है x-2 और x³ - 8. अगर आपको ये चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल इसका फैक्टर है कि नहीं, ये पॉलिनोमियल इसका फैक्टर है कि नहीं. पहले फैक्टर का मतलब समझ लो क्या होता है. फैक्टर का मतलब होता है कि कोई भी नंबर अगर दूसरे नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है तो ये नंबर उसका फैक्टर हो जाएगा. ठीक है, जिस तरफ एग्जांपल, अगर मेरे पास एक नंबर है 10, अगर एक नंबर 10 है, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करना चाहता हूँ तो 5 बार में ये पूरा कम्प्लीटली डिविजिबल है. तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे 2 इज़ द फैक्टर ऑफ 5, सॉरी 10. 2 इज़ द फैक्टर ऑफ 10, मतलब 2 10 को पूरा डिवाइड कर देता है, तो 2 जो है वो 10 का फैक्टर है. तो वैसे ही यहाँ पे चेक करना है कि x-2 जो है वो x³ - 8 का फैक्टर है कि नहीं है. तो हम लोग इसको कैसे चेक कर सकते हैं कि फैक्टर है कि नहीं. तो फैक्टर का कंडीशन तो ये होता है कि अगर मैं इस टर्म को इससे डिवाइड करूँगा तो अगर ये कम्प्लीटली डिविजिबल होगा तो बिल्कुल फैक्टर होगा. तो फैक्टर कहने का मतलब होता है, आप समझ गए फैक्टर का मतलब क्या होता है. तो क्या डिविजिबल है कि नहीं है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड चेक कर सकते हैं. तो लॉन्ग डिवीजन मेथड चेक करेंगे तो रिमाइंडर अगर 0 आता है तभी आप कह सकते हो कि पूरा डिविजिबल है. जैसे यहाँ पे आपने डिवाइड किया और रिमाइंडर आपको 0 आया तो आप कह सकते हो कि 2 जो है वो 10 का फैक्टर है. अगर यहाँ पे कुछ बच जाता, अगर सपोज करो यहाँ 11 होता, 11 को मैं 2 से डिवाइड करता तो ये 5 बार में यहाँ आता 10, यहाँ रिमाइंडर बच रहा है 1. तो यहाँ पे 2 जो है 11 को पूरा डिवाइड नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब 2 इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ 11. 2 जो है वो 11 को पूरा डिवाइड नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब 2 जो है वो 11 का फैक्टर बिल्कुल भी नहीं है. तो इसका मतलब फैक्टर होने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, जो रिमाइंडर है वो आपको क्या होना चाहिए, फैक्टर होने के लिए जो कंडीशन है वो आपके लिए रिमाइंडर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए. ओके, तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर आपको चेक करना है कि ये जो टर्म है वो इसका फैक्टर है कि नहीं, तो सीधा आप उसको उससे 0 से इक्वेट कर देना. किसको, इसको. तो x-2 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2. नाउ इसको मैं एज अ px मान लेता हूँ, px. तो p, अब यहाँ पे x की जगह पे क्या पुट करना है, यहाँ से जो आपको नंबर आया p2 इज इक्वल्स टू 2 का पावर 3 - 8. 2 का पावर 3, 8 - 8 क्या आ जाएगा, 0. तो आप देखो कि यहाँ पे ये जो 2 रखने पे आपको यहाँ पे आप याद करो रिमाइंडर थ्योरम में क्या करते थे कि इस टर्म को 0 से इक्वेट करने पे जो टर्म आता था उसको सीधा यहाँ पे रखते थे और रखने पे जो टर्म आता था वही आपके लिए पूरा रिमाइंडर आता था, है ना. तो यहाँ पे रिमाइंडर आपको कितना आ रहा है, 0. तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि सिंस रिमाइंडर इज 0, देयरफॉर x-2 इज फैक्टर ऑफ x³ - 8, है ना. तो बिल्कुल हम लोग ऐसे ही चेक कर सकते हैं कोई भी टर्म किसी का फैक्टर है कि नहीं. ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ. देखो x-1 मेरे को चेक करना है, इज़ अ फैक्टर ऑफ 2x⁴ प्लस 9x³ प्लस 6x² माइनस 11x माइनस 6. ठीक है, मुझे चेक करना है कि ये जो है इसका फैक्टर है कि नहीं है.
तो हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, ना उसका सॉल्यूशन देखते हैं। हम लोग क्या करेंगे, x माइनस वन जो है उसको डायरेक्टली जीरो से इक्वेट करेंगे, और यहाँ से जो x का वैल्यू है ये बिल्कुल कितना आ चुका है, 1। अब देखो ये जो पॉलिनॉमियल px है, तो px का वैल्यू कितना है, देखो 2x का पावर 4 प्लस 9 x का पावर क्यूब प्लस 6 एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6, ठीक है। अब यहाँ पे पॉलिनॉमियल में x के जगह पे क्या रखना है, 1, तो यही रिमाइंडर आता है, ये मैंने बहुत अच्छे से आपको रिमाइंडर थ्योरम में बताया है। 2 इंटू 1 का पावर 4 प्लस 9 इंटू 1 का पावर क्यूब प्लस 6 इंटू 1 का पावर स्क्वायर माइनस 11 इंटू 1 माइनस 6। देखो 1 का कितना ही पावर करो, 1 इंटू 2, 1 का पावर 3 मतलब 1 इंटू 9, तो ये 9। वैसे यहाँ पे 1 का पावर 2 है यहाँ पे, तो 1 इंटू 6 कितना आ जाएगा, 6 माइनस 11 माइनस 6। उसके बाद यहाँ पे देखो ऐड करोगे 9 एंड 2 11 और 6 17, और यहाँ ऐड करोगे 17। अब 17 को 17 से माइनस करो, 0 आ जाएगा, है ना। तो देखो रिमाइंडर बिल्कुल 0 आ गया, तो लिख सकते हो कि सिंस रिमाइंडर इज 0 देयरफॉर x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ px, लिख सकते हो, क्योंकि px मैंने उसको यहाँ पे px मान लिया था इसलिए, या पूरा आप ये पॉलिनॉमियल लिख सकते हो। तो ये काफ़ी इजी है चेक करना कि कौन किसका फैक्टर है कि नहीं है, ठीक है। अब सिमिलरली हम लोग इस टाइप में और इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन हमें मिल सकता है, ठीक है। अगर पहले से बता दे कि कोई किसी का फैक्टर है और आपको किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे देखो अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन देता है, सपोज करो क्वेश्चन है यहाँ पे कि इफ़ क्वेश्चन मिल लेता हूँ इसके लिए आपके लिए। देखो अगर ये देता है इफ देता है x प्लस 3, अगर ये दे रहा है इफ़ x प्लस 3 इज़ द फैक्टर ऑफ x टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 11x स्क्वायर माइनस x and plus a then find the value of a, ठीक है। जैसे हमें क्या है बोल रहा है कि x माइनस 3 जो है इस पर्टिकुलर टर्म का फैक्टर है, तो आपको यहाँ से a की वैल्यू निकालनी है, ओके। तो हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे कि x प्लस 3 को हम लोग इक्वेट करेंगे 0 से, तो x का वैल्यू कितना आया, -3। नाउ मेरे को बहुत अच्छे से पता है कि सिंस x प्लस 3 इज़ द फैक्टर ऑफ px, मतलब ये पॉलिनॉमियल को मैं px ले रहा हूँ, है ना। देयरफॉर आप p x की जगह पे यहाँ पे -3 पुट करोगे तो ये टर्म बिल्कुल 0 आना चाहिए। चलो पुट करके देख लेते हैं। तो -3 का पावर 4 -3 का पावर क्यूब -11 -3 का पावर स्क्वायर -3 प्लस a इक्वल टू 0, ठीक है। मैंने क्या किया, ये जो पॉलिनॉमियल है उस पॉलिनॉमियल में सबके जगह पे x की जगह पे -3 रखा। -3 कैसा आया देख लो, यहाँ पे मैंने बताया था आपको, और फिर उसको टर्म को इक्वेट कर दिया 0 से, ओके। ना देखो माइनस है, माइनस का पावर इवन, फाइनल आंसर प्लस में 3 का पावर 4, 3 3 9, 9 3 27, 27 इंटू 3 81, तो ये आ जाएगा आपको 81 प्लस 81। यहाँ पे -3 का पावर क्यूब है, तो फाइनल आंसर माइनस में आएगा, लेकिन वो माइनस इस माइनस आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे 3 का पावर 3 मतलब 27। 3 का पावर स्क्वायर है, मतलब फाइनल आंसर प्लस में, तो आ जाएगा 9 इंटू 11 -99, ठीक है। और यहाँ मल्टीप्लाई करोगे +3 प्लस a इक्वल टू 0, ठीक है। एक बार सारे टर्म को ऐड कर लेते हैं। 7 और एक 8 9 10 11 का 1 कैरी 1, 8 2 10 और 1 11, 111 -99, ठीक है। एक बार एडिशन चेक कर लेते हैं फिर से। 7 और 1 8 और 3 11 का 1 कैरी 1, 8 2 10 और 1 11 -99
एंड प्लस ए इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस करो तो यहाँ पे 11 में से अगर 9 जाएगा तो 11 में से 9 2, और फिर 10 में से अगर 9 गया, 10 में से 9 1, 12 प्लस ए इक्वल टू 0, और ए इक्वल टू फाइनली आपको मिलेगा यहाँ पे, इसको उधर ले आओगे तो -12। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करके बिल्कुल भी यहाँ पे जो इसका वैल्यू है अननोन वैल्यू, ये हमने फाइंड कर लिया कि ए का वैल्यू कितना होगा, बिल्कुल भी -12। ओके, तो आई होप कि ये जो रिमाइंडर थ्योरम जो है ये कैसे हम लोग उसको कैसे हमको यूज़ कर सकते हैं उसको, और हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नाउ यू कैन सॉल्व द एक्सरसाइज क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।